हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा के सामने आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति वाली रेडिएशन मेटल की सरफेस पर टकराती है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी जो उच्च आवृत्ति वाली रेडिएशन से मेटल की सरफेस पर टकराती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उच्च आवृत्ति किससे टकराती है, रेडिएशन, जो रेडिएशन होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन होगी वो किससे टकराती है, मेटल की सरफेस पर टकराती है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन, उच्च आवृत्ति वाली रेडिएशन किससे टकराएगी, मेटल की सरफेस से टकराएगी। तो क्या होगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मेटल की सरफेस है, ठीक है। अब कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन इससे टकराएगी तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होंगे, जब टकराएगी ऐसे ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। आया समझ में। जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन यानी जब टकराती है किसी मेटल की सरफेस से, जब टकराएगी तो यहाँ से क्या होंगे, जब जोर से टकराएगी तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित होंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आया समझ में। फोटोन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण एनर्जी एच इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। फोटोन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो क्या होता है, अपनी संपूर्ण पूरी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटम से अलग हो जाता है। प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकता है, ठीक है। इसमें इतनी प्रत्येक फोटोन में एक इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आगे है देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित नहीं कर सकता। अब देखिए हर मतलब कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी जो वाली जो रेडिएशन होगी वो प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब हर रेडिएशन प्रत्येक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक रेडिएशन मेटल सरफेस से टकराकर इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित नहीं कर सकता है। अब वो आगे देखते हैं अच्छे से, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके लिए रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी आवश्यक है। इसके लिए अब क्या है, रेडिएशन को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न कर सके। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे यू से यू, देखिएगा एक यू ऐसा होता है और एक वी ऐसा होता है, ठीक है। ये व्यू और ये यू है, ठीक है। यू और व्यू में फर्क है। आगे देखते हैं, क्षारीय धातु यानी एल्किल मेटल्स के लिए कम आवृत्ति के रेडिएशन ही काम करवाते, जबकि अन्य मेटल्स जैसे जिंक, कोबाल्ट, सीसा इत्यादि के लिए हाई फ्रिक्वेंसी को अल्ट्रावायलेट लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब निस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन 1905 माना कि मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए लाइट की देहली आवृत्ति व्यू नॉट है, अतः फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच व्यू होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे है, मान लो मेटल की सरफेस पर पड़ने वाली किसी रेडिएशन की आवृत्ति व्यू है जो देहली आवृत्ति व्यू नॉट से अधिक है। इस प्रकार व्यू आवृत्ति वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस एनर्जी में एच व्यू एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाएगी और इसके अतिरिक्त तो बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वेग अर्थात अधिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्रदान करेगी। अतः आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एच व्यू बराबर एच व्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। इसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 2। अब जहाँ व्यू नॉट देहली आवृत्ति और एच व्यू देहली एनर्जी है तो क्या होगा, समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 mv² बराबर एच और व्यू
माइनस यू नॉट, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 को ही हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।